बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं हम आपको जीओसी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों टाइप ऑफ कार्बन एटम, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। आज ये 3 टॉपिक आपको इस लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे जिनको आपको अच्छे से कमांड करना है। बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर बनता है। पहला पॉइंट, टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। पहला आएगा 1 डिग्री कार्बन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन होता है बच्चों विच इज अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम। जो कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी कार्बन। दूसरा होगा सेकेंडरी कार्बन, सिंपल, विच इज अटैच्ड टू व्हाट? 2 कार्बन एटम। जो एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री। बहुत बेसिक है। 3 डिग्री कार्बन विच इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम। 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम। समझ गए होगे? वेरी सिंपल। जो किसी एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री और 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री। है तो बहुत आसान, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर इसमें करने पड़ते हैं कि क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं जो एग्जाम में आते हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करें? जिस टाइप के कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको उसी टाइप का हाइड्रोजन कहा जाता है। यदि 1 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री पे जुड़ा है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स आर 4। एग्जाम्पल देखो बेटा, कैसे क्वेश्चन यहां पे आप करेंगे। यहां पे आपको यदि पूछा जाए, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ carbon atom, how many type of carbon atom and hydrogen atom are present in isooctane? आइसोऑक्टेन में कितने टाइप के कार्बन है और कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ये हमें बताना है। तो देखिए आधे बच्चे तो इसमें आइसोऑक्टेन का ही स्ट्रक्चर गलत लिखेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं आइसो ग्रुप ये होता है, आपने पढ़ा है दिस इज द आइसो ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड ए नियो ग्रुप। नियो ग्रुप, ये आइसो ग्रुप है, नियो ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं बच्चों आइसोऑक्टेन का? ये लिख देते हैं, आइसो ग्रुप लगाया 4 कार्बन 5 6 7 8, ये स्ट्रक्चर बना देते हैं बच्चों आइसोऑक्टेन का। बट जेंटलमैन रिमेंबर दिस पॉइंट, आइसोऑक्टेन का ये स्ट्रक्चर नहीं होता, ये गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड अपने नाम को फॉलो नहीं करता। योर आंसर विल बी व्हाट? आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन अपने नाम को फॉलो नहीं करता है। ये दोनों ग्रुप नोट कर लो, आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप। अब सुनो बेटा, आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर होता क्या है? नियोपेंटाइल और आइसोप्रोपाइल ग्रुप को यदि हम आपस में कंबाइन कर दें, नियोपेंटाइल और आइसोप्रोपाइल ग्रुप दोनों को आपस में कंबाइन कर दें, तो उसके द्वारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोऑक्टेन। नियोपेंटाइल, ये नियोपेंटाइल ग्रुप है, नियोपेंटाइल है, और आइसोप्रोपाइल ये है, हमने ऐड कर दिया है। नियोपेंटाइल और आइसोप्रोपाइल को ऐड कर दिया तो क्या मिल गया हमको? आइसो
ऑक्टेन मिल गया। कितने कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आइसोक्टेन का स्ट्रक्चर है। इसमें हमको फाइंड आउट करना है कितने कार्बन है, कितने टाइप के कार्बन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है। देखो बेटा, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो कैसा है, 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ा है 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, 4 कार्बन से, तो ये 4 डिग्री। ये कार्बन एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, दिस इज 2 डिग्री। ये 1 2 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो इसमें 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, तो 4 टाइप ऑफ कार्बन है इसमें, 4 टाइप ऑफ कार्बन। और सभी पे देखो, प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी पे जो कार्बन है सेकेंडरी हाइड्रोजन है, टर्सरी पे टर्सरी हाइड्रोजन है। गौर से देखें तो इस 4 डिग्री पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इट हैज 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में 4 टाइप के कार्बन निकले और 3 टाइप का क्या निकला, हाइड्रोजन निकला। और एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास में ये कंपाउंड है, आप बताओ इसमें कितने टाइप के कार्बन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है। क्या नाम है इसका, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। निकालो इसमें टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन, कितने टाइप के कार्बन है इसमें, कितने टाइप के हाइड्रोजन है। कुछ हुआ, यहां देखो, ये एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये एक से जुड़ा है 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, एंड दिस इज 4 डिग्री। सो दिस कंपाउंड है 2 टाइप ऑफ कार्बन। और हाइड्रोजन कितने, केवल प्राइमरी हाइड्रोजन है, 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 2 टाइप ऑफ कार्बन एंड 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। सपोज आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए, इसमें निकालो टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ट्राई करिए सब लोग, कितने टाइप के कार्बन है और कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ये आपको बताना है इसमें। यहां देखो बेटा, 1 डिग्री, ये एक से जुड़ा है, ये 1 2 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, 3 टाइप ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है। कार्बन की बैलेंस पूरी कर लो हाइड्रोजन लगा के, तो 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। 3 टाइप के कार्बन है, 3 टाइप के हाइड्रोजन है। इसमें बताइए कितने टाइप के कार्बन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है। सब लोग करो, बहुत आसान है, करते चलिए साथ साथ। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ये कैसा है, एक से जुड़ा है 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। तो 2 टाइप ऑफ कार्बन और दोनों पे हाइड्रोजन है, 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। 2 टाइप के कार्बन है, 2 टाइप के हाइड्रोजन है। मान लीजिए आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए, साइक्लोहेक्सेन, कितने टाइप के कार्बन है। ये कैसा कार्बन है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, एक इससे एक इससे, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, 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 सेकेंडरी। 1 टाइप ऑफ कार्बन और सभी पर हाइड्रोजन है बच्चों, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 1 टाइप ऑफ कार्बन एंड 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। नोट करते चलो, अपने सब नोट्स बनाते चलिए। ये आ जाए मान लो आपके पास में कंपाउंड, इसमें आपको बताना है कितने टाइप के कार्बन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है। निकालिए टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन, कितने टाइप के कार्बन है इसमें, कितने टाइप के हाइड्रोजन है, सब लोग निकालो। बताओ बच्चों, फाइंड आउट करो। ये बताइए कैसा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, ये 1 2 3 से अटैच है, 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। बात समझ में आई? कितने टाइप के कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। 4 टाइप के कार्बन हुए। और हाइड्रोजन कितने टाइप के हैं,
प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन है, टर्शरी पे हाइड्रोजन है, क्वाटरनरी पे हाइड्रोजन नहीं है। सो दिस कंपाउंड हैव 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। 4 टाइप इसमें कार्बन है बच्चों और 3 टाइप के इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन लिखे, राइट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स of C8H18. Write the structure of C8H18 which have only quaternary, which have only primary hydrogen atom. बदल दे रहे। C8H18 का आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसमें केवल और केवल क्या हो, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। बनाइए, सब लोग ट्राई करो। 1 डिग्री हाइड्रोजन होना चाहिए इसमें। बना किसी का? देखो जनाब, ये कंपाउंड गौर करना आप लोग सब देखिए। कितने कार्बन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन 3 6 9 12 15 18। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, दिस इज 4 डिग्री, दिस इज 4 डिग्री। दिस कंपाउंड हैव 2 टाइप ऑफ कार्बन, 1 डिग्री एंड 4 डिग्री, बट हाइड्रोजन केवल एक ही टाइप का, केवल प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है। सो दिस कंपाउंड हैव ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको वो अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताऊंगा। आप लोग करके पूरा सॉल्व करेंगे, जितनी ताकत है लगा लेना, जिससे पूछना है पूछ लेना, और यदि हो जाए तो उसको उसी YouTube के जो चैनल पे ये पड़ेगा उसी पे अपना आंसर टेक्स्ट कर देना। आप लोग अपना आंसर उसी पे टेक्स्ट कर देना, मैं देखूंगा। यदि आपका सही होगा तो मैं आपको जो रिप्लाई करूंगा, गलत होगा तो भी आपको बताऊंगा। अगले लेक्चर में उसका सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नोट करिए सब लोग। Write the total number of structures of C8H18 which have at least one quaternary carbon atom. Write the total number of structure of C8H18 which have at least 1 4 डिग्री कार्बन एटम। C8H18 के टोटल आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। कौन से स्ट्रक्चर बनाने हैं? जिसमें कम से कम एक 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हो। ये सारे आप लोग करिए क्वेश्चन को, और जिसका हो जाए तुरंत आप इसको यूट्यूब पे अपना रिप्लाई भेजिए टोटल बना के। और यदि स्ट्रक्चर बनाए हैं तो उसका स्कैन, फोटो, कैम स्कैनर से फोटो खींच के PDF बना के उसका आंसर भी आप अपना सॉल्यूशन भी वहाँ पे जो है अपलोड करिए। नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ये आपको होमवर्क है। और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें हम आपको। देखो बेटा, ये हमने पहले भी बताया था आपको एक दिन, फिर बता दे रहे हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? विनाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड ए विनाइल ग्रुप। और विनाइल ग्रुप से जो अटैच कार्बन होता है, विनाइल से अटैच, दिस कार्बन इज कॉल्ड ए एलिल कार्बन। दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट? एलिल ग्रुप। कौन सा? ये एलिल ग्रुप। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको भी आपको करना है, पूरी ताकत लगा के उस क्वेश्चन को भी करना है, और उसका रिप्लाई भी आपको अपना PDF बना के जो आंसर है उसको YouTube पे डालना है, जो है कमेंट में। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड? पूरी ताकत लगा लेना, जहां से पूछना हो पूछ लेना। जिसका वीडियो लेक्चर देखना हो, आज तो इंडिया में बाढ़ आ गई है। इंडिया में देखो जरा, YouTube खोलते हैं आपको कितने सारे वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं।
मतलब एक एक चैप्टर पढ़ा पढ़ा के लोग जो है सब वीडियो रिकॉर्ड कर करके डाल रहे हैं। तो देख लीजिए उन सबके वीडियो जो है, जो देखना चाहते हो, जहाँ भी आपको कोई भी लिटरेचर पढ़ना है पढ़ लीजिए, और उसका एग्जैक्ट आंसर आप जो है यूट्यूब पे कमेंट में जो है डालिए अपना आंसर। नेक्स्ट क्लास में इसका भी जवाब हम आपको देंगे। ये कंपाउंड दे रहे हैं हम, इसमें आपको टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। इस कंपाउंड में बताना है कितने टाइप के कार्बन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दे दिया अभी। एक तो पहला C8H18 के टोटल स्ट्रक्चर ऐसे बनाने हैं जिसमें कम से कम एक 4 डिग्री कार्बन एटम हो। दूसरा क्वेश्चन इस कंपाउंड में टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको बताना है कितना है। तो एक बात आपकी क्लियर हो गई, टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम आते हैं जेंटलमैन दूसरे पॉइंट पे, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो एंड ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव। मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो एंड ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन आता है जनाब, IIT मेडिकल सब में आता है, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो का मतलब होता है जिसमें एक Cl लगा हो, कॉमा डाइक्लोरो 2 Cl हो, एंड ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ इसमें कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, कितने डाइक्लोरो डेरिवेटिव और कितने ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है। तो बहुत ही आसान सी टेक्निक हम आपको बता रहे हैं। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। जो भी कंपाउंड दिया जा रहा है आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाने, तो क्या करेंगे, उसमें जितने भी कार्बन है सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकाल के एक एक हेलोजन जोड़ो, और साथ साथ उसका IUPAC नेम लिखो। ध्यान ये रखना है कि कोई भी IUPAC नेम रिपीट ना हो। जब उसका IUPAC नेम, देखिए मैंने IUPAC आपको पढ़ा दिया है, IUPAC पढ़ा दिया है। यदि आपका टॉपिक छूट गया है तो आप जो अपना चैनल सब्सक्राइब किया है डॉक्टर CP शर्मा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर, उसमें IUPAC के 3 लेक्चर पढ़े नोमेनक्लेचर के। कॉमन नेम भी पढ़ा है मैंने, IUPAC नेम भी पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। आप उसको पढ़ लीजिए और IUPAC को कमांड कर लीजिए। यदि आपको IUPAC नेम लिखना नहीं आएगा तो पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब चीज दिक्कत आएगी आपको। तो सबसे पहला कमांड क्या करना है आपको, IUPAC नेम लिखने का। साथ के साथ कंपाउंड का कॉमन नेम, कम से कम 200 कंपाउंड आप जो है याद कर लो। जो भी, जैसे मान लो हम आपको ये कंपाउंड दे दें सपोज, और कहा जाए भाई इसका इसका कॉमन नेम बताइए, इससे पूछा जाए कॉमन नेम बताइए, तो आपको कॉमन नेम नहीं पता। एक बार को IUPAC नेम तो बच्चे लिख भी देंगे। कॉमन नेम इज मोर इंपॉर्टेंट देन IUPAC नेम, क्योंकि आपको कमांड यदि करना है तो कॉमन नेम जरूर पता होना चाहिए। कॉमन नेम इस कंपाउंड का है पैरासीटामोल। क्या नाम है, पैरासीटामोल। तो हमने कहा कि जो भी कंपाउंड हमें दिया जाए, सबसे उसमें से हर कार्बन से आपको एक एक हाइड्रोजन हटा के एक एक Cl जोड़ना है, साथ के साथ उसका IUPAC नेम लिखना है, और ध्यान रखना है कि कोई भी नाम रिपीट ना हो। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मोनोक्लोरो derivatives are possible in 2-methyl butane। 2-methyl butane में कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल हैं, ये बच्चों आपको सॉल्व करना है। बहुत हड़बड़ी में मत पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, आराम से, कूल माइंड से। आपको बिल्कुल ऐसा रियलाइज करा देंगे कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। बस आपको करना, ईमानदारी से पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। उसके साथ में आपको अपने कॉपी में नोट्स बनाने हैं। वीडियो लेक्चर देखिए, साथ के साथ नोट्स बनाइए। लाइव क्लासेस का समय आपको बता दिया गया है, लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप डाउनलोड कर लो, CP शर्मा क्लासेस प्रयागराज से प्ले स्टोर पे ऐप दिया गया है, उसमें डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। 2 लाख क्वेश्चन का पैकेज हमने उसमें डाला हुआ है। 2 लाख क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के। साथ के साथ में आपको क्विज बना के हम जो है डे बाय डे भेज रहे हैं। उसका समय निर्धारित कर रहे हैं। जैसे ही आप क्विज कंप्लीट करोगे, उसका आपको आंसर मिल जाएगा, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। आपको पता लगेगा आपने कितने समय में अटेम्प्ट किया, कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया, और आपका क्या रिजल्ट है। साथ के साथ में हम आपको असाइनमेंट भेज रहे हैं, जो भी आपको डेली DPP टाइप होता है, DPPS डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो भी हम आपको भेज रहे हैं। उस पर भी आप सॉल्व करिए। और जब आप लेक्चर वाइज आपने जो टेस्ट दे लेंगे, तो हम टेस्ट सीरीज आपको स्टार्ट करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स
और या नीट वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट कराएंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन में कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है ये बताना। तो क्या करेंगे, पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए जरा। आईयूपीएसी आप सब जानते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाइए सब स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। 2 मिथाइल ब्यूटेन एक बार में सीख जाओगे आप लोग। अब इसमें आपको बनाना है कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने। क्या करेंगे, सभी कार्बन से एक एक एच हटा के एक एक Cl जोड़ना है, उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। मान लो यहां से देखो बेटा, एच हटा के Cl जोड़ा तो ये कंपाउंड बना। ध्यान लगा के देखते रहिए आप लोग। पहला कंपाउंड, अब यहां इस कार्बन से एच हटा के Cl जोड़ो, ये बनेगा। इस कार्बन से एच हटा के Cl जोड़ो, इस कार्बन से एच हटा के Cl जोड़ो। बहुत मजा आएगा आपको, बस ध्यान से देखिए आप। 4 कार्बन, अभी देखो ये कार्बन और बचा है, इससे भी एच हटा के Cl जोड़ो बच्चों, ये बना। कितने कंपाउंड बन गए? आप जवाब दोगे 5। आंसर क्या लिख के चले जाओगे एग्जाम में? झटके से 5 लिख के चले जाओगे, बट आपका आंसर गलत है। ऐसा जरूर नहीं कि जो चीज दिखाई पड़े वो हमेशा सही हो। हमने जो कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को समझिए। क्या बताया? पहले हर कार्बन से एक एक Cl H निकाल के Cl जोड़ना है, साथ के साथ उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, और कोई भी कंपाउंड रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी एक नाम 2 या 3 बार नहीं आना चाहिए। पहले कंपाउंड का नाम बताओ, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इतना पढ़े लिखे हो, इतना आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया है। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम, नंबरिंग इधर से होगी जहां से सब्स्टिट्यूट पास में है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम 1 2 3 4 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यदि गौर से देखें बच्चों, ये दोनों नेम सेम है, सेम को रिपीट नहीं करना, इसको हटा दिया हमने। कितने बने बच्चों? 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल इन 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कंसेप्चुअल तरीके से, उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, उतना ही कमांड होगा आपको सब्जेक्ट पे। सपोज बच्चों ये कंपाउंड आ जाए, वेरी सिंपल कंपाउंड दे रहे हैं आपको, नॉर्मल पेंटेन। आपको बताना है इसमें कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल हैं, बता सकते हैं आप? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, यहां देखो बेटा, ये कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, 1 डिग्री है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ नाम जोड़ा तो क्या आएगा, ये Cl जोड़ो 1 क्लोरो पेंटेन, यहाँ जोड़ेंगे 2 क्लोरो पेंटेन, यहाँ जोड़ेंगे 3 क्लोरो पेंटेन, और यहाँ जोड़ते हैं तो फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी जहाँ से सब्स्टिट्यूट पास में है। 2 क्लोरो पेंटेन, यहाँ से 1 क्लोरो पेंटेन, तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने? 3। 1 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन एंड 3 क्लोरो पेंटेन। मान लो बेटा ये कंपाउंड आ जाए, इसमें आप बताइए कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल। पूरी ताकत लगाइए, आराम से करिए, रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं लेना। केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। इससे आसान कोई सब्जेक्ट है नहीं, बस एक बार समझने की जरूरत है। यहां देखो, चारों कार्बन सेम टाइप के हैं, 1 डिग्री, चाहे यहां Cl जोड़ो चाहे यहां Cl जोड़ो, जैसे मान लो यहां जोड़ दिया हमने, क्या नाम है इसका? 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यहां से हटा के मान लो बच्चों हम यहां जोड़ दें, तो नाम 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल क्या? प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो चारों में से किसी कार्बन से आप H हटा के Cl जोड़ोगे, उसका आईयूपीएसी नेम एक आएगा। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना बच्चों? 1। मान लो बेटा ये आ जाए, इस कंपाउंड में बताइए कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या करेंगे? वही तरीका, एक ही तरीका रखना है, सभी कार्बन से एक एक H हटा के एक एक Cl जोड़ना है, उसका आईयूपीएसी नेम लिखना, आईयूपीएसी नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां देखो बेटा, H हटा के Cl जोड़ा, ये बना। यहां देखो एक हाइड्रोजन है, यहां से H हटा के Cl जोड़ा, ये बना। यहां 2 हाइड्रोजन है, कार्बन की बैलेंस पूरी कर सकते हैं हाइड्रोजन लगा के, एक हाइड्रोजन हटा के जोड़ना है, ये बना। यहां 2 हाइड्रोजन है, कितने बन गए? क्या लिख दोगे आप? 4 लिख दोगे, बट आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों?
साथ के साथ आईयूपीएसी नेम लिख के चेक करना है। इसका नाम बताओ। 1 पे लगाए क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 पे क्लोरोमिथाइल लगाए, 1 क्लोरोमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम 1 क्लोरो 1 मिथाइल, ये 1 क्लोरोमिथाइल है, ये 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये 1 2 3 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये दोनों सेम है, ये भी 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये भी 1 क्लोरो 2 मिथाइल। इसको रिपीट नहीं करना। कितने बने? 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना। और एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए, इसमें बनाइए कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है, ट्राई करो। बेसिक से शुरू करना है, बिल्कुल टॉप तक पहुंचना है। देखो बेटा, सभी सेकेंडरी कार्बन है, कहीं भी एच हटाओ, मान लो यहां जोड़ा नाम Cl, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, यहां से हटा के मान लो आप यहां जोड़ दें तो भी 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? 6 में से किसी कार्बन पे जोड़ के देख लीजिए, उसका आईयूपीएसी नेम आएगा 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने साइक्लोहेक्सेन में? 1। मान लो बेटा ये आ जाए बेंजीन, इसमें बताइए कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? जैसे मान लो यहां जोड़ा, नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। यहां से हटा के मान लो आपने यहां जोड़ दिया सपोज, तो भी क्लोरोबेंजीन। 6 में से किसी कार्बन पे जोड़ दो ClH हटा के, नेम आया क्या? क्लोरोबेंजीन। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है इसमें भी? 1। मान लो आपके पास ये कंपाउंड आ जाए, इसमें बताओ कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? गौर से देखो, CH3 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 CH CH। गौर से देखो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री। ये चारों कार्बन सेम टाइप के हैं। तो चाहे इस पे Cl जोड़ो, चाहे इस पे जोड़ो, चाहे इस पे जोड़ो, चाहे इस पे जोड़ो, इन चारों में जब Cl जोड़ोगे तो आईयूपीएसी नेम सेम आएगा। तो एक तो इन चारों पोजीशन से बन गए, इन दोनों से सेम बनेगा। जो यहां से Cl जोड़ने से नाम आएगा वो यहां से आएगा। तो कितने बने इसमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव? 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। और बताते हैं आपको। मान लो बच्चों ये आ जाए नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में बताइए कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है? बना के देखो। मान लो हमने एक यहां जोड़ा इस कार्बन पे, तो देखो ये बना। याद रखिए, जो नाम यहां से आएगा वही नाम यहां से आएगा, उसका वही नाम यहां से आएगा, वही नाम यहां से आएगा। इन चारों पोजीशन से सेम बनेगा। 1 क्लोरो नेफ्थलीन। ये जब भी आपको पॉलीन्यूक्लियर रिंग दी जाए तो नंबरिंग का तरीका ये होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो चाहे आप इस कार्बन से नंबरिंग करो, चाहे इससे करो नंबरिंग, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, सेम आएगा। पहले उभरे हुए एंड पे नंबरिंग करते हैं, फिर दबे हुए एंड पे आते हैं। अब देखो, जो दूसरा इस कार्बन पे जोड़ दें हम, इस कार्बन पे, तो ये आया देखो यहां से 2 क्लोरो नेफ्थलीन। चाहे यहां पे जोड़ो, चाहे यहां पे जोड़ो, चाहे यहां जोड़ो, चाहे यहां जोड़ो, इन चारों का आईयूपीएसी नेम सेम होगा। तो कितने बने इसमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नेफ्थलीन में? 2 बने, एक 1 क्लोरो और एक 2 क्लोरो। इसकी इस पोजीशन को अल्फा पोजीशन बोला जाता है और इस पोजीशन को बीटा। मान लो ये कंपाउंड आ जाए और कहा जाए इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताइए, क्या नाम है बताइए? नेफ्थलीन में अल्फा पे वो लग गया, नेम हो गया अल्फा नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल। ये आ जाए बच्चों, यहां लगा दे, क्या नाम है इसका? बीटा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल, अल्फा नेफ्थोल एंड बीटा नेफ्थोल। और कंपाउंड देते हैं आपको, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव निकालिए। इसमें बताइए बच्चों कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? डाइफिनाइल, डाइफिनाइल में कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? देखो बेटा, जो यहां Cl जोड़ने से नाम आएगा वो यहां से आएगा, इन दोनों से सेम बनेगा। जो यहां से जोड़ने से नाम आएगा वो यहां से आएगा, वही यहां से आएगा, वही यहां से आएगा। जो यहां से नाम आएगा वही यहां से नाम आएगा, वही यहां से और वही यहां से। कितने बन गए? 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। एक और आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज आपके पास में बच्चों ये कंपाउंड आ जाए 1,1 डाइफिनाइल मीथेन। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको AIPMT में, किससे पूछा है? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने हैं? तो देखो, जो यहाँ पे Cl जोड़ोगे उसका जो आईयूपीएसी नेम आएगा वही इस कार्बन से आएगा, दोनों पे सेम। जो यहाँ से आएगा नाम वही यहाँ से आएगा, वही यहाँ से आएगा, वही यहाँ से, चारों से सेम आएगा।
जो इस कार्बन पे Cl जोड़ने से नाम आएगा वही इस कार्बन पे जोड़ने से, वही इस कार्बन पे जोड़ने से, वही इस कार्बन पे जोड़ने से, और जो यहां से आएगा वो डिफरेंट होगा सबसे। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे इसमें? 4 बनेंगे। तो अभी तक हमने आपको क्या सिखाया? नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव निकालना सिखाया किसी भी कंपाउंड में। सभी कार्बन से एक एक H हटा के उसका क्या करना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी जब आप पेपर लगाएंगे क्वेश्चन आईआईटी मेडिकल के, तो उसमें देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने उसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव निकालना किसमें सीखेंगे आप? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर निकालना सिखाएंगे। कई रूल उसमें आते हैं, तो जब ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे तब आप उसकी कायरलिटी निकालना सीखेंगे। अब हम आते हैं डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव पे। क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी डाइक्लोरो एंड ट्राइक्लोरो derivatives are possible in cyclopentane, cyclohexane and benzene। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में कितने डाइक्लोरो और कितने ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है? तो मोनोक्लोरो में क्या बताया हमने आपको? एक एक Cl जोड़ना है। तो डाइक्लोरो में दो Cl जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन निकाल के एट ए टाइम 2 Cl जोड़ना है, वो कहीं से निकालो चाहे। ट्राइक्लोरो में 3 Cl, साथ के साथ आईयूपीएसी नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। पहला हम इसका बताते हैं। साइक्लोपेंटेन में देखो बच्चों, डाइक्लोरो डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। डाइक्लोरो यहाँ देखो, सभी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है। पहला ये बनेगा, एक ही कार्बन से 2 H हटा के 2 Cl जोड़ दें। इसका नाम क्या है? 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। आईयूपीएसी नेम बिल्कुल जरूर तैयार करना है। आईयूपीएसी का जितना मैंने आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला है उसको आप पूरा अच्छे से तैयार करो। कोई क्वेश्चन यदि आपको हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहीं पे उसी में कमेंट में आप अपने डाउट पूछ सकते हो। नहीं आपको यदि वहाँ क्लियर हो रहा है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करो, 9415351042। इसमें आपको जो भी डाउट्स हैं आप पर्सनल डाउट्स को अपने यहाँ पे पूछिए। दूसरा क्या करें, एक इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दें, एक इससे निकाल दें, ये बन जाए। क्या नाम है इसका? 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। अब ऐसा करें, एक इस कार्बन से निकाल दें, एक इससे निकाल दें। क्या नाम है इसका? 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, सॉरी 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। अब मान लो Cl इस कार्बन पे जोड़ दें तो फिर नाम वही हो जाएगा 1,3। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूट पास में आए। यदि यहां जोड़ें तो फिर यही नाम हो जाएगा 1,2। तो इस साइक्लोपेंटेन में डाइक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे बच्चों? 3 बनेंगे, और कोई नहीं बनेगा। आप बना के देख लो। नाउ अब हम आते हैं ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव में 3 Cl जोड़ना है। ऐसा करते हैं, 2 Cl इस कार्बन पे जोड़ दें और एक इस पे जोड़ दें। क्या नाम है इसका? 1,1,2। 1 2 3 4 5 है, तो 1 पे 2 Cl है, एक 2 पे, तो 1,1,2 ट्राइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। दूसरा ये बन सकता है 1,1,3 ट्राइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। यहां जोड़ दें फिर 1,1,3 हो जाएगा, यहां जोड़ दें 1,1,2 हो जाएगा। एक ये हो सकता है 1 2 3 1 2 3 ट्राइक्लोरो। एक ये हो सकता है बच्चों 1 2 4 1 2 4 1 2 4। तो इसमें 4 बन गए ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव और 3 बन गए आपके डाइक्लोरो डेरिवेटिव। ये किसकी बात आ गई? साइक्लोपेंटेन की। अब आप इसी तरह साइक्लोहेक्सेन में अप्लाई करो। चलो सब लोग करो। साइक्लोहेक्सेन में डाइक्लोरो और ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बना के दिखाइए आप लोग, एंड साथ साथ उसका आईयूपीएसी नेम भी लिखते चलो। जैसे मैं बोल रहा हूं आईयूपीएसी नेम आप लिखते चलो। देखो बेटा, ये आ जाए आपके पास में साइक्लोहेक्सेन है। सभी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन यहां पे अटैच है। कार्बन की बैलेंस पूरी कर लीजिए हाइड्रोजन लगा के। अब मैं पहले आपको डाइक्लोरो बना के दिखाता हूं। देखो जरा डाइक्लोरो की बात। पहला ये बना, एक ही कार्बन पे दोनों Cl जोड़ दिए, 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। दूसरा एक इस पे जोड़ दें, किस पे 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तीसरा ये बना 1 3 डाइक्लोरो। चौथा ये बना 1 4 डाइक्लोरो।
1,1 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो, यहाँ जोड़ दें 1,3 हो जाएगा, यहाँ जोड़ दें 1,2 हो जाएगा। तो कितने डाइक्लोरो डेरिवेटिव बने? 4। साइक्लोहेक्सेन में 4 डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। अब क्या करना है? ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बनाओ। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव देखो, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव 3 Cl जोड़ो बेटा। पहला ये 1,1,2, 1,1,2, एक ये बनेगा 1,1,3, 1,1,3, एक बनेगा 1,1,4, 1,1,4, एक बनेगा ये 1,2,3, 1,2,3, एक 1,2,4, 1,2,4, एक 1,3,5, ये 1,2,4 है, 1,3,5, कितने बने? 6 बने इसमें बेटा ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, और नहीं बनेंगे। यदि आपका और अधिक बन रहा है इसका मतलब आपका आईयूपीएसी नेम गलत है, आपको आईयूपीएसी नेम लिखना नहीं आता है। क्योंकि याद रखना, आईयूपीएसी नेम लिखते समय एक रूल बताया था, लोएस्ट सम रूल। जब भी आप नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूट की पोजीशन का जोड़ मिनिमम आना चाहिए। यदि आपका कोई अलग बन रहा है तो आप मैच करके देख लेना, इसके अधिक नहीं बनेगा कोई भी इसमें। तो साइक्लोहेक्सेन में 4 बने हमारे डाइक्लोरो डेरिवेटिव और 6 बने हमारे ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव। नाउ कम्स ऑन बेंजीन। बेंजीन में आपको बनाना है डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव। ट्राई करो सब लोग। बेंजीन में डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बनाइए बच्चों। देखो बेटा, ये आ जाए आपके पास में बेंजीन है, सभी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो एक कार्बन पे जब एक हाइड्रोजन है तो एक से ज्यादा Cl आप नहीं जोड़ सकते एक कार्बन पे। जितने हाइड्रोजन है मैक्सिमम इतने ही निकल सकते हैं। तो पहला देखो डाइक्लोरो की बात कर रहे हैं हम। डाइक्लोरो डेरिवेटिव एक तो ये बना, इसमें एक हिस्सा निकला, एक हिस्सा निकला। इसमें 2 नहीं जोड़ सकते क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, और 2 जोड़ दोगे तो बैलेंस अनसेटिस्फाइड हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। दूसरा 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन और मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। तीसरा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो 3 बनेंगे बेटा इसमें डाइक्लोरो डेरिवेटिव। और ट्राइक्लोरो की बात करते हैं, देखो यहाँ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव 3 Cl, एक ये बनेगा 1,2,3, 1,2,3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। एक बनेगा 1,2,4, 1,2,4 ट्राइक्लोरो बेंजीन। एक बनेगा 1,3,5, यहाँ जोड़ते हैं 1,2,3 हो जाएगा, एक 1,3,5। कितने बने? 3 इसमें डाइक्लोरो डेरिवेटिव बने और 3 इसमें ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बने। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डाइक्लोरो एंड ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव। मोनोक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव निकालना सिखाया। किसी भी कंपाउंड में यदि पूछा जाए तो वो आप आसानी से वहां पे निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, अब मैं आपको लेके आ रहा हूं, इसी पॉइंट में आगे बढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। एग्जाम में आपको 4 एल्केन दिए जाएंगे और कहा जाएगा अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट निकालने के कई कंसेप्ट होते हैं। जब आपको अलग अलग कंपाउंड दिए जाएंगे, अल्कोहल, एसिड, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट वहां पे लगता है। लेकिन जब भी आपको एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने को आए तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा तरीका याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। कोई टीचर भी बता सकता है इस बात को, सब जगह लिखा है। लेकिन जेंटलमैन, ये आपको जानना है कि ऐसा होता क्यों है। व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जेंटलमैन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा, जो जितना हैवी होगा, उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, और जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उस पर अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड वंडरवाल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और अप्लाइड वंडरवाल फोर्स जितना ज़्यादा होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। एक कम स्टेबल है और एक ज़्यादा स्टेबल है। किसको आसानी से बॉयल कर देते हैं? जो कम स्टेबल होता है। जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसको बॉयल करने में हीट
ज्यादा लगानी पड़ती है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब ये आता है साहब ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों घट जाता है? ब्रांचिंग होने का मतलब है मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया घट जाएगा। सरफेस एरिया घटने से फिर अप्लाइड वंडरवाल फोर्स कम हो जाएगा। अप्लाइड वंडरवाल फोर्स कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, it is directly proportional to applied van der Waals force. Van der Waals force. It is directly proportional to stability. It is directly proportional to symmetry. आज मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा, कभी भी एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने को आएगा तो ये कभी गलत नहीं होगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उस कंपाउंड का सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा। जैसे मान लो ये मार्कर है और ये बोर्ड है, किसका एरिया ज्यादा? इसका। इस पे आपने ये फोर्स लगाया मान लो, और इस पे देखो ये फोर्स लगाया, तो जिस पे अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कैसे क्वेश्चन आएगा आपको? एक बात और आपको बता दूं, यहां पे जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालने को आए तो किस सीक्वेंस में लगाने हैं आपको कंसेप्ट को। सबसे पहले आपको क्या देखना है? मॉलिक्यूलर वेट देखना है। ये नहीं लिखा मिलेगा आपको कहीं पे। सबसे पहले क्या देखना है? मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यदि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल आ जाए तो आपको क्या देखना है बच्चों? ब्रांचिंग देखना है। जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो और ब्रांचिंग भी सेम हो, तब क्या करना है? तब आपको देखना है सिमेट्री। जो सिमेट्रिकल होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा, और जो स्टेबल ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये याद कर लीजिए, सबसे पहले कंसेप्ट मॉलिक्यूलर वेट का, फिर ब्रांचिंग का, फिर सिमेट्री का। मैंने क्वेश्चन बोला अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। पहला नॉर्मल हेक्सेन, 2-methyl pentane, 3-methyl pentane, 2,3-dimethyl, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl। ये हमने आपको 5 कंपाउंड दिए और कहा जाएगा अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सभी में 6 कार्बन है। एल्केन है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 14। गिन लो, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14। बिकॉज एल्केन हैज अ जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यदि n की वैल्यू 6 है तो 2n कितनी हो गई? 12 + 2 कितना हो गया? 14। सभी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों यहां पे क्या दिया है? C6H14। तो यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट तो यहां लगेगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सभी का सेम आ गया। तो क्या करें अब हम? यदि मॉलिक्यूलर वेट सेम आ जाए तो आपको ब्रांचिंग देखना है। देखो बेटा, इसमें स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ब्रांचिंग है, इसमें एक ब्रांचिंग है, इसमें 2 ब्रांचिंग, और इसमें भी 2 ब्रांचिंग। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ? फर्स्ट का, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन। अब देखो, इसमें भी एक ब्रांचिंग, इसमें भी एक ब्रांचिंग। जब ब्रांचिंग इक्वल हो जाए तो क्या देखते हैं बच्चों? सिमेट्री देखते हैं। गौर से देखो, ये वाला सिमेट्रिकल है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल है, जबकि इसमें इधर प्रोपाइल है, इधर मिथाइल है। ये सिमेट्रिकल है, तो थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सेकंड से ज्यादा होगा। अब यहां आ जाओ बच्चों, इसमें भी 2 ब्रांचिंग है, इसमें भी 2 ब्रांचिंग। जब ब्रांचिंग इक्वल है, सिमेट्री देखो, यदि गौर से देखो, ये वाला ग्रुप ये वाला ग्रुप दोनों साइड में सेम आ गया, यानी ये सिमेट्रिकल है इसके कंपैरिजन में। तो फोर्थ वाले का बॉइलिंग पॉइंट फिफ्थ से ज्यादा हो गया। नोट कर लीजिए, क्या बोला मैंने? बॉइलिंग पॉइंट निकालते समय सबसे पहले किसका कंसेप्ट देखा जाता है? मॉलिक्यूलर वेट का। यदि मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? ब्रांचिंग देखते हैं।
और ब्रांचिंग भी सेम है, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, सिमेट्री देखते हैं। सबसे पहले बॉलिंग मॉलिक्यूलर वेट लगाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ब्रांचिंग लगाएंगे, ब्रांचिंग सेम है तो सिमेट्री लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, सेकंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉलिंग पॉइंट। ये आ जाए बेटा, ये आपके पास में 3 कंपाउंड आ जाएं, कहा जाए इनका बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। कितने कार्बन है तीनों में, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना होगा 12, लगा के देख लो, कार्बन की बैलेंस पूरी करो, 12 हाइड्रोजन सभी में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट नहीं लगा। इसमें स्ट्रेट चेन, इसमें 1 ब्रांचिंग है, इसमें 2 ब्रांचिंग है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। देखिए आपको ये कंफ्यूजन होगा बच्चों के साथ, ये तो सिमेट्रिकल है, ये तो सिमेट्रिकल है, इससे ज्यादा है सिमेट्रिकल। बेटा सिमेट्री का कंसेप्ट तभी लगता है जब ब्रांचिंग इक्वल हो। इसमें ब्रांचिंग 1 है और इसमें ब्रांचिंग 2 है, तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है उसका बॉलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि वो स्पेरिकल हो जाएगा और उसका सरफेस एरिया कम होने से अप्लाइड वंडर वाल फोर्स उस पर कम हो जाता है। तो बॉलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको करने को देते हैं, ये होमवर्क है, आप इसको करिए और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आपको जवाब देंगे। यदि आपका सॉल्व हो जाए तो आप जो YouTube पे अभी देख रहे हो इसको, इस पे कमेंट में अपना आंसर लिख के डालिए और देखिए कि कितना आप चीजें सीखें। देखिए जब भी मजा आएगा कि जब आपका म्यूचुअल यहाँ पे एफर्ट होगा। यदि हम पढ़ाते रहें और आप घर पे उसको प्रैक्टिस ना करो तो सब पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। पढ़ा लिखा काम तभी आता है जब उसका बच्चा घर पे बैठ के प्रैक्टिस करता है, उसको सीखता है। क्योंकि कारण है ये जो, देखिए क्लास में यदि आप होते तो अब आपको सीधे सीधे इंटरेक्ट होते, क्लास में आपको खड़ा कर लेते, आप पूछ लेते खड़े होके, बाहर आके पूछ लेते। लेकिन जो हमारी समस्या देश की चल रही है, उस लॉकडाउन पीरियड में एक यही सहारा है कि आपको खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा। इस समय में यदि आप खुद जिम्मेदार हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। याद रखना, ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये आपके सिलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किए हैं, तो आप लोग बिल्कुल इंतजार मत करो, आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि केमिस्ट्री में आपकी एक भी समस्या को नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कहीं से क्वेश्चन लाके आप पूछिए, क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप डालिए, आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आज का, आपको इसको करना है और यदि सॉल्व हो जाए तो इसका जवाब आपको वहां पे कमेंट में फीड करना है। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, arrange the following compounds in decreasing order of their boiling point। पहला, तीसरा, चौथा। ये हमने आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, तो आपको ये चारों कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना है। तो आपको मैंने आज के लेक्चर में 3 क्वेश्चन दिए बच्चों होमवर्क के लिए, और आपको वो सॉल्व करना है मेरे जवाब देने से पहले, मेरे अगले लेक्चर को आने से पहले, यूट्यूब पे अपलोड होने से पहले आपको इसका जवाब उसमें जो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर डालें, तभी समझ में आएगा कि मुझे आप लोग कितना पढ़ रहे हो। पहला क्वेश्चन क्या दिया मैंने कि C8H18 के टोटल स्ट्रक्चर बनाने हैं जिसमें कम से कम एक क्वाटरनरी कार्बन हो, 4 डिग्री कार्बन हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने एक कंपाउंड दिया था, उसमें मैंने पूछा है कि टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन बताइए कितने हैं। अभी मैंने, आप पीछे जाइए बैक में तो आपको मिल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया, ये 4 कंपाउंड दिए, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो ये बच्चों आज का लेक्चर रहा। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब क्वेश्चन का जवाब देंगे और फिर नया टॉपिक आपको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।